क्या खूब प्रेम रहा होगा सोलंकी का महादेव के प्रति। 900 साल के बाद भी बुलंदी से खड़ा है। ये कुछ डोली में ले जा रहे हैं, यू कैन सी ये डोली है, ये अप्सरा या जो भी सेवक सेविकाएं होगी वो है। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरा जो टेम्पल है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, सैंडस्टोन के अंदर इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो ये रिवर बेड के ऊपर से होते हुए हम जाएंगे और यहाँ से नेचुरली गर्म पानी आता है। गर्म मतलब उबलता हुआ गर्म पानी आता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से एक नए एडवेंचर के लिए निकल गए। तो आज हम जा रहे हैं एक दूसरे ऐसे खजाने, एक ऐसे नगीने को देखने के लिए जो मैंने काफ़ी टाइम से अपने लिस्ट में मार्क करके रखा था मैप के ऊपर कि ये कभी जाऊंगा, ये कभी जाऊंगा। तो आज वो दिन है। तो आज हम जा रहे हैं गलतेश्वर महादेव टेम्पल, जो मेरे घर से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। और वहां से हम चलेंगे तिम्बातुआ। ये जितना बोलने में फनी है ये उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो दोनों के बारे में आपको एक ब्रीफ समझा देता हूँ। गलतेश्वर महादेव टेम्पल जो है वो 12वीं सदी का है, 12th सेंचुरी का है ये टेम्पल। और इसके ऊपर भी बहुत सारे अटैक्स हुए थे। एंड इट इज़ वन ऑफ दोज टेम्पल्स जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्वयंभू है शिव जी का। बट मैं श्योर नहीं हूँ, वहाँ जाके पता चलेगा, बिकॉज मैंने कभी भी गलतेश्वर विजिट नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग देयर एंड आई डोंट नो एनी हिस्ट्री अबाउट गलतेश्वर। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, बट मैंने ऐसा सिर्फ सुना था। और वो पिछली वाली जब बात हुई थी मेरे थोड़े ग्रुप के साथ, तब मुझे पता चला था कि ऐसी कोई एक जगह है। तो काफ़ी सालों के बाद आज उसका दिन आया है। शायद आज ही महादेव ने हमको बुलाया है कि आज आओ, आज दर्शन हम आपको देंगे, या हम उनके दर्शन के लायक हुए हैं। तो या जो भी है मन में भाव लेके चल रहे भाई, 12वीं सदी का टेम्पल, 12वीं सदी के महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। और जो दूसरी जगह है तुआ तिम्बा, तो ये तुआ तिम्बा करके जो जगह है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बिकॉज इट इज द ओनली हॉट वाटर गीजर, या मैं कह सकता हूँ गर्म पानी का एकमात्र कुआं है पूरे सेंट्रल गुजरात में। वो हम देखने चलेंगे, जिसको गीजर्स कहते हैं। और थोड़ा हमने कैमरा के सेटअप में चेंज किया है। तो जो वो मेरा फ्रंट कैमरा था वो तो बिगड़ ही गया है कब से। तो लास्ट वो इंडोनेशिया वाला व्लॉग अपने ने किया था, मम्मी के घर वाला, वो उसमें चल गया। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना मैग्नेटिक माउंट्स ट्राई किया जाए, कि आप कभी कभी मुझे ऐसे भी देखोगे और थोड़े ही सेकंड में ये ऐसे उठा गए, ये ऐसे ये सेट हो गया। तो ये थोड़ी देर कभी यहाँ पे इसको खींच के थोड़ी देर यहाँ पे अभी आप ब्यूटीफुल सनराइज एंजॉय करो। अभी बज रहे सुबह के 7:30, 7:34 इनफैक्ट हो रहा है। मैं घर से 7 बजे निकल गया था। मैंने करीबन अभी 30 किलोमीटर कर लिया है 100 किलोमीटर में से। और अभी कैमरा गिर गया यार। चलो कोई बात नहीं, डैमेज कुछ नहीं हुआ, थोड़ा स्क्रीन टूट गया बस। चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, कैमरा भी टूट गया। तो अभी मैंने पीछे एक जियो बीपी का पंप देखा। पेट्रोल पंप पर चलते हैं, वहीं पे नाश्ता थोड़ा कर लेते, क्योंकि वो भी ट्राई करना है। कभी पेट्रोल पंप वाले कैफे पे अपने रुके नहीं है, तो वहाँ चलते हैं। मुझे जियो बीपी का एक बार ट्राई भी करना था, इट वॉज लुकिंग नाइस। तो चलो वहाँ चलते हैं। वैसे भी फ्यूल कम है, फ्यूल भरवा भी लेते हैं। हजार चालू कर देते हैं भाई। थोड़ा सा रॉन्ग साइड जा रहे हैं। ट्रैफिक है आज यार, बहुत पूरे ट्रक से भरे हुए। आज कहीं पे रुक के फोटोग्राफी भी नहीं कर पाए, इतना ट्रैफिक है। देखो कितने सारे ट्रक्स आ रहे हैं अभी भी। देखिए ये रहा जियो बीपी एंड फ्रेशली ब्रूड कॉफी, वाइल्ड बीन्स नाम है। ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ये नया शुरू किया है पेट्रोल पंप कैफे। यहाँ पे अंदर बैठ के हम नाश्ता पानी भी कर पाएंगे और रिफ्रेश भी हो जाएंगे, और थोड़ा कैमरा डैमेज भी देखते कितना हुआ है।
दत्त तेरी बंद है। यस बंद है यार, शिट चॉप हो गई। तो कैमरा का तो सिर्फ ग्लास ही टूटा है पीछे का स्क्रीन का, बट डिस्प्ले चालू है। तो आउटर लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वही टूटा है सिर्फ, बच गया। पर यार कैफ़े खुला नहीं है, सो अभी आगे चल के ही रुकना पड़ेगा कहीं पे, टपरी बपरी पे रुक जाएंगे। अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, बंद है अभी भी, बिना ऑटो का 700 मीटर पीछे है। चलो चलना हो आरो स्पेलिंग खोटो એટલે ROAD जा रहे। तो ये दो पेट्रोल पंप अटेंडेंट मिले, सो दे वर एक्साइटेड कि भाई कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड कि आपका चैनल है, मैंने बोला हाँ, बोला सब्सक्राइब कर लो आप। तो मैंने चैनल सब्सक्राइब करवाया उनसे। अच्छा है लड़का, एक्साइटेड था। ही नोज व्हाट इज एक्शन कैमरा एंड व्हाट इज GoPro एंड एवरीथिंग, दैट इज गुड। फ्यूल भी भरवा ही लेते हैं यार, आगे नहीं तो इधर भरवाना तो है ही, पे भरवा लेते हैं। हाँ बस अभी भी और 100 किलोमीटर चल सकते थे, बट फिर भरवा लिया अपने ने। 63 किलोमीटर घर से कंप्लीट कर लिए। तो ये तो पहुंचने आए यार, अपने 30 किलोमीटर ही रहा, ऑनली 30 किलोमीटर। चलो बोलते फटाफट कवर कर दे, अभी नाश्ता वहीं पे कर देंगे। वो प्रसादम मिलता है ना सवार सुबह सुबह को, ऐसा कुछ खाएंगे। चलो मिलते हैं। वाह, ये कोई कनाल से लेके जा रहा है अपने को, पानी भरा हुआ है यार। सो हमने हाईवे छोड़ दिया है अहमदाबाद वडोदरा वाला, अब पता नहीं अब कहाँ ले जा रहा है, बट बैक रोड है, मतलब भाई मजा ही आने वाला है। बारात जैसा ही है। ओ वाह, पानी यार फास्ट एकदम। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रिपॉड पड़ा। नोगेश, मैं तेरे इलाका का ही हूँ, मालूम ही था मुझे पीछे ही दौड़ेगा। आ रहा है अभी भी नहीं। कहाँ आए यार ये अपने, ये पूरा रूट मेरे लिए नया है। कोई शहर से होते हुए जा रहे शायद। ब्रिज लेना है कि नहीं लेना है, ये डिफिकल्टी होती है ट्रिपल पॉड में, पता नहीं चलता ब्रिज लेना है या नहीं। मणिनगर आ गया हो अपने अहमदाबाद में, ऐसा लग रहा है। ये आनंद है क्या? ट्रिपल पॉड में सर्कल से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिखाता हो। फर्स्ट मतलब तुरंत वाला लेफ्ट, सेकंड दिखाता हो मतलब सीधा जाने का, थर्ड मतलब राइट लेने का, फोर्थ मतलब यू टर्न, ऐसा होता है। वो तो यू टर्न दिखाएगा ही, बट वो फोर कभी कभी फोर दिखाता है। फतेहपुर, ओके वी आर गोइंग टुवर्ड्स डाकोर, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मतलब ये आनंद ही है, यप आनंद है हम लोग, और आनंद से हम डाकोर की तरफ चल, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अरे थोड़ा आगे निकल गए थे बट मिल गया। तभी यहाँ से लेफ्ट ही लेना है। तो यहाँ से मैं आगे चला गया था अराउंड 2 और 3 किलोमीटर्स। पता चला कि गलतेश्वर यहाँ पे यू टर्न दिखा रहे वाले, कभी कभी पागल हो जाता है, तो मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया। बट अब यहाँ से ही लेफ्ट लेना है, वी वर राइट। आगे और एक क्रॉसिंग था, वहाँ से मैंने लेफ्ट ले लिया था। तो वो गांव के अंदर से होते हुए जा रहा था, और यहाँ पे सीधा जाना है। हाँ, गाँव की महक ही अलग ही होती है। ओ इधर ही है। अच्छा ओके ओके, थोड़ा सा डिटोर ले ली। तो बस अभी हम पहुंचने आए हैं गलतेश्वर महादेव।
तो यार 9:30 हो गए पहुंचते पहुंचते। मेरा टारगेट था 9 o'clock तक पहुंचने का, बट आधा घंटा आपने थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, कैमरा गिर गया, थोड़ा आगे चले गए, ये थोड़ा रास्ता खराब था, उसके वजह से थोड़ा आधा घंटा बनता है। अभी तक नाश्ता नहीं किया तो पहले दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना। मुझे लगा यहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ दिखेंगे, बट नहीं है। ठंड बहुत थी यार, पूरे हाथ से कुड़ गए मेरे क्रॉस के अंदर से आवाज आ रही है, बाकी पूरा जैकेट वैकेट सब हवा रोक रहा है, पैंट हवा रोक रही है, बट हाथ की बैंड बच गई है भाई। ये हाथ पूरी तरह से खुल भी नहीं रहे अभी बीच में मोबाइल निकाला था तो मोबाइल की फील नहीं आ रही थी कि मोबाइल चल भी रहा है या नहीं ओह वाह वाह, डेवलप किया है भाई। अरे भाई वो नंदी भी है यहाँ पे, गलटेश्वर वन, ये वन है। अपने को किधर जाने का है? महादेव के मंदिर जाना हो तो क्या बोलने का, एंट्री फी है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे पार्किंग है, ये वन है, पहले मंदिर। ओ वो राव के नीचे यहाँ से दिख रहा है मंदिर, वो रहा। ओके चलो वहाँ पे महाशिवरात्रि के वक्त बहुत ज्यादा भीड़ होती होगी भाई। यहाँ पे माई सागर रिवर जा रही होगी, नदी ना पानी में नऊ जाऊ नहीं। ओके नो पार्किंग, मतलब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। काका बाइक अंदर अलाउड नहीं, जहाँ से अंदर तुमने 10 आपा ना दर्शन करके आना, मंदिर खुल रहा है। सर काका કેટલા વાગે ખુલી જાય? मंदिर 4 वागे। સવારે 4 વાગે અને પહેલી આરતી हाँ રાખો। बेचारे 10 रुपए मांग रहे थे, मैंने 20 दे दिए। मंदिर का गेट गाड़ी मुकी जावा। सारे बाबा कोई बोल से नहीं ना अंदर। अरे वो नहीं कर रहे। ओके सो भाई अंदर अलाउड है भाई। नदी भी जा रही है, नदी देखेंगे बाद में, पहले अंदर चलते हैं। मुझे ऐसी वाली वाइब बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। ओह भाई साहब मंदिर देखो, नाइस। पहुंच गए महादेव, मिलने आए हूँ भाई आपको मैं। हम आ गए हैं महादेव के मंदिर, गलतेश्वर महादेव। फाइनली रीच, और अभी हम जा रहे हैं अंदर एंड इट इज सुपर्ब। नीचे रिवर जा रही है और यहाँ पे ये मंदिर है। तो चलो पहले दर्शन करते हैं। तो मंदिर के घंट की आवाज तो आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये पूरा टेम्पल है। तो 12वीं सदी का टेम्पल होने के कारण यहाँ पे अलग अलग अवशेष भी काफ़ी सारे मिले हैं शिव जी के, और वो भी हम देखेंगे। हाल फिलहाल पहले गर्भगृह में जाके मंदिर के दर्शन करते हैं, शिव जी को दर्शन करते हैं। क्या बेहतरीन काम है इसके अंदर बीच में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में पूरा सर्कल है, और बाहर से अब देखे जाओ तो सिलिंड्रिकल टाइप है, और अंदर से स्क्वायर है मंदिर, गर्भगृह। हाथी है, घोड़े हैं, लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। ये ढोल लेके कहीं पे जा रहे हैं, वैसे डिपिक्शन है। यहाँ पे सारी अप्सरा है नीचे वाली लाइन में, ऐसा लग रहा है। ये वाली लाइन में डोंट कोट मी ऑन इट, बट ऐसा लग रहा है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग ओवर हियर। यहाँ पे सारे आप देख सकते हो कि तोरण टाइप की डिजाइन है यहाँ पे। इसमें दिए जलते हुए कितना मस्त लगेगा, मस्त है। कितना बड़ा घंट है, घंट बजा लेते एक बार। तो यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शंस है स्टोन के। यहाँ
पे लॉक करने के लिए ये वॉल को और ये वॉल को लॉक करने के लिए बीच में पत्थर यूज़ किया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं रॉक्स, है ना। तो ये पत्थर को लॉक करने के लिए यहाँ पे ये वाले स्टोन्स यूज़ किए, इसके अंदर रेत भर दी है। वाह, बहुत मस्त है, मस्त। आप यहाँ से ऐसे आते हो, ऊपर चढ़ते हो, यहाँ से रिवर जा रही है नीचे, वो हम बाद में देखेंगे। और ये सेंटर से ऐसा दिखता है। थोड़ा दूर से आपको मैं दिखाऊं तो ये ऐसा है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल अब समझाता हूँ। तो हमारे बेहतरीन दर्शन हो गए मंदिर में, और नीचे काफ़ी साइलेंस था, तो फिर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। और वैसे भी इट डजंट लुक गुड इफ़ यू आर वर्शिपिंग एंड यू आर स्टिल व्लॉगिंग अबाउट इट, तो मैंने उसको व्लॉग नहीं किया। पर मैं नीचे उतर के दर्शन किया, फिर मैं ऊपर आ गया। प्रसाद मिला था, वो भी मैंने बैग में रखा है, तो घर जाके सब प्रसाद खाऊंगा। बट तो मैं आपको अभी इसके बारे में हिस्ट्री समझा देता हूँ। तो ये 12वीं सदी का शिव जी का मंदिर है और सोलंकी टाइम का है। उसकी जो डिज़ाइंस है, यहाँ पे आगे एक बोर्ड है, यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ एन निरंधरा टाइप ऑफ सप्तर्था भूमिजा स्टाइल टेम्पल। तो ये जो डिज़ाइन आप टेम्पल की देख रहे हो, उसको सप्तर्था भूमिजा टेम्पल की स्टाइल कहते हैं। और इसके आजू बाजू जो आप कार्विंग्स देख रहे हो पूरी तरीके से, उसको लटीना, सेंट्रल लटीना टैपरिंग्स कहते हैं इसको। तो ये मैंने पहली बार सुना, मेरे को इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। So this is the first time I'm hearing about such kind of architecture that is called as central latina tempering from all sides। तो ये जो सब engravings है, जो भी सब बनाया हुआ है, वो उस तरीका का है, जैसे इसको सेंट्रल लैटिना टेम्परिंग कहते हैं। और इसके अंदर सेंट्रल में भी स्फीयर डेकोरेट किया, जो अपने ने एंड में अंदर देखा, वो पूरा भी स्फीयर भी इसको डेकोरेट किया। वो नॉर्मली सारे हिंदू टेम्पल्स में, जो भी सनातन टेम्पल्स रहे हैं और जितने भी अभी भी रिकवर हो रहे, वो सब में आपको दिखेगा। आपको मोढेरा सन टेम्पल में भी ऐसा ही कुछ दिखेगा। वेरएज़ मोढेरा सन टेम्पल में यू कैन सी द इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। यहाँ पे वो नहीं है, बट यहाँ पे लाइफ एंड डेथ के बारे में इसके पूरे पेरिफेरी में दिखाया। मैं उसको आपको जूम इन करके दिखाऊंगा। तो इसका जो मेन सैंक्टम है वो 8 पिलर से बना हुआ है, और 8 पिलर में भी इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरीके से उसको संभाल के रखा हुआ है, और 16 आउटसाइड पिलर्स है इसके। तो जो मेन मंडपा है वो 8 पिलर से उसको खड़ा किया गया है। जो अपने ने उसके तो थोड़े बहुत पिलर्स देखे थे वो, और बाकी के यहाँ पे 16 पिलर्स जो बाहर की तरफ है, जो मेन मंडपा के बारे में बात है। तो ये यहाँ से बाहर से पूरा स्फेरिकल दिखेगा आपको, बट मंदिर अंदर से स्क्वायरिश है। तो ये एक बड़ी खूबी वाली बात है ये। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरा जो टेम्पल है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, सैंडस्टोन के अंदर इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, वो भी 12वीं सदी से। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट समथिंग सो डिवोशनल हैज़ बीन मेड फॉर लॉर्ड शिवा इन द 12th सेंचुरी। इसकी जो टॉप थी वो डैमेज थी, सो इट इज़ बिलीव्ड दैट इट वाज डैमेज बाय द इन्वेडर्स, जिन्होंने इस पे अटैक किया था। प्रोबेबली मुगल्स ही होंगे। तो उन्होंने जब ये डैमेज किया था, अभी लिखा नहीं है यहाँ पे कि ये डैमेज मुगलों ने किया था कि नहीं, बट जब ये मंदिर मिला था इनको, तो ये मंदिर डैमेज था फ्रॉम द शिखरा। और इसका शिखर 2020 में ही, 2020 से 21 के बीच में ही इसको रीडेवलप किया था, और हाल फिलहाल में अब ये शिखर कंप्लीट है, और शिखर भी सैंडस्टोन का ही है। सुपर। अभी भी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे डैमेजेस पार्ट यहाँ पे भी है, मंडपा में भी, और गर्भगृह के ऊपर भी है। आपको मैं इसके बारे में जूम करके अपने देखते हैं अभी कि अंदर से कैसा है। तो इसके ईस्टर्न फ्रंट पे, जो मंदिर का जो ईस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पे नदी है। तो ये रिवर बेड है यहाँ पे, एंड इट इज़ अ फ्लोइंग रिवर। अभी हाल फिलहाल में पानी कम है, बट आप नीचे जाके वहाँ पे नहा सकते हो। तो यहाँ पे भी गहरा है, बट वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ये पूरा रिवर बेड है ये। तो इसको बेडरॉक कहते हैं कि नहीं पता नहीं, बट स्टोन्स काफ़ी बड़े ही है रिवर के। प्रोबेबली वो ही महिसागर रिवर ही फ्लो हो रही है। आई हैव टू क्रॉस चेक और लेट यू नो इन द सबटाइटल के ये महिसागर रिवर है या नहीं। इसके क्लोज करके देखते हैं कि सेंटर में क्या इंस्क्रिप्शंस है और इसके आजू बाजू क्या है डिपिक्शन। मेरी मानो तो धरती पर का ये जीवन सिर्फ वर्तमान से जिया जा सकता है। गुजरा हुआ कल अब बीत चुका है,
आने वाला वक्त का कोई मोल नहीं है, बल्कि वो भी वर्तमान बनकर ही आएगा। पर जो रह जाता है वो शेष है, एक्स्ट्रा। जैसी चाय की पत्तियां छन्नी में रह जाती है, वैसे ही कुछ यादें अमर हो जाती है। क्या खूब प्रेम रहा होगा सोलंकी का महादेव के प्रति, और गलतेश्वर महादेव मंदिर को बनाने का क्या खूब भाव रहा होगा, जिसने मुगल सल्तनत के अल्फ खान के अहंकार के साथ साथ समय के तूफान को सहकर 900 साल के बाद भी बुलंदी से खड़ा है। इतिहास गवाह रहा है ऐसी दास्तानों का, और ये नगीना हमने आज अपनी यादों के बस्ते में छुपा लिया है। कोई अभी लोकल अवेलेबल नहीं जिनके साथ मैं बात कर सकूँ, जिनको इसके बारे में डिटेल में पता हो, बट यहाँ पे सिर्फ एक एनग्रेविंग में लिखा हुआ है। सो एज यूजुअल यहाँ पे आप अप्सरास तो देख ही सकते हो, बट ये भी आप देख सकते हो कि डैमेज्ड है। प्रोबेबली इसको खंडित किया गया होगा ऑब्वियस रीजंस की वजह से। बट यहाँ पे आप एलिफेंट्स थोड़े बहुत देख सकते हो, डियर टाइप देख सकते हो, ये शायद काव जैसा है वो आप देख सकते हो। इसके इंस्क्रिप्शंस काफ़ी बढ़िया है। स्टिल ये मुझे थोड़ा बहुत वेदरिंग का डैमेज भी लग रहा है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट यू कैन सी इट्स स्मूथ्ड आउट, यू नो। तो जब पानी बहता है तो ये उखड़ जाता है। दैट इज़ हाउ आई फील कि ये थोड़ा वेदरिंग का भी डैमेज हो सकता है। बढ़िया, जैसे आप यहाँ पे अप्सरा देख सकते हो, ये कुछ डोली में ले जा रहे हैं। यू कैन सी ये डोली है, ये अप्सरा या जो भी सेवक सेविकाएं होगी वो है, और लेके जा रहे हैं। ये यहाँ से कुछ मटका जैसा कुछ लेके जा रहे हैं। 2 लड़कियां हैं और ये इसको उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कोई डांसिंग फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कुछ इंस्क्रिप्शंस है। ये पूरा ये भी एक पोजीशन है यहाँ पे। सो या अलग अलग इंस्क्रिप्शंस है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स है नहीं। तब इसमें टोन डाउन देख सकते हो कि यहाँ पे डिज़ाइंस है, यहाँ पे फिर एक फ्लोरल टाइप का कुछ पैटर्न है, और यहाँ पे फिर एनग्रेविंग्स है, और यहाँ पे एलिफेंट्स है। ये पूरी बॉर्डर एलिफेंट से बनी हुई है, कांस्टेंट है ये पूरे मंदिर के आजू बाजू। बट ऑल एलिफेंट्स आर ऑफ डिफरेंट एक्शन। यहाँ पे किसी की सूंड ऊपर है, कोई दोनों पाँव ऊपर करके, कोई पत्थर के ऊपर है। यहाँ पे एक मंकी दिखाया हुआ है। सो यस, ये पूरा ऐसे इंस्क्रिप्शन इस पे किए हुए हैं। यहाँ पे भी सारी अप्सराएं हैं, आप देख सकते हो। वाह, और यहाँ से आप ऐसे देखो तो ये ऐसे दिखता है, एकदम लाइन में सारी ब्रिक्स। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा एक स्लैब अलग से होगा, फिर इसके ऊपर ये अलग होगा, फिर ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा, ऐसे करते 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 पूरा बनाया होगा। एस दैट इज़ हाउ आई फील। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, हाउ डू यू फील दैट ये मंदिर कैसा बना होगा। मोढेरा में भी आप ये देख सकते हो, और काफ़ी सारे दूसरी आर्किटेक्चरल साइट है जो सनातन धर्म के रिलेटेड है या शिव जी के रिलेटेड है, वो सब में आपको ऐसे वाली कंस्ट्रक्शंस दिखती है। सो यहाँ पे आप एलिफेंट, ये यहाँ पे काव है, ये वाला आप देख सकते हो। इसके यहाँ पे नथ लगी हुई है नाक के अंदर, और फिर यहाँ पे एलिफेंट है। वाह, ये देखो यहाँ पे आप एलिफेंट क्लियरली देख सकते हो। इसको श्रृंगार किया हुआ है एलिफेंट पे, बीड्स जैसा यहाँ पे डिज़ाइन है, और यहाँ पे फिर अलग से डांसिंग फॉर्म्स है। सो ये जो डांसिंग फॉर्म्स का जो पूरा पैटर्न है, ये लाइफ एंड डेथ के बारे में, द होल ऑफ दिस डांसिंग फॉर्म, जो पूरे पेरिफेरी को गोल घूमते हुए। मैं आपको पीछे की साइड का मंदिर का दिखाऊंगा, बट फिर वो अंधेरा आ रहा है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज द सन इज़ ओवर हियर। तो वहाँ पे वो कैमरा ले नहीं रहा है फोटोज़, और वीडियो अच्छे से नहीं आ रहे, तो मैंने आपको सिर्फ ये साइड का दिखाया है। डू कम ओवर हियर, जब भी आप डाकोर के पास हो तो मेक श्योर टू विजिट द 12th सेंचुरी गलतेश्वर महादेव टेम्पल। अमेजिंग। मैंने ये टेम्पल को कितने साल पहले एक सिर्फ पिन करके रख दिया था कि कभी जाऊंगा, एक बार देखूंगा, बट आज जाके प्रॉबेबली मैंने जब नया मेरा क्लासिक 500 लिया था, उसके प्रॉबेबली 4th या 5th राइडिंग में ही मुझे इसके बारे में पता चला था, और तब से मैंने उसको मार्क करके रखा है कि यहाँ पे आएंगे, पर कभी आया ही नहीं। अब जाके आया हूँ मैं, प्रॉबेबली आफ्टर 10 years ऑफ मार्किंग इट। और यहाँ पे गार्डन जैसा है, वाटिका जैसी है।
तो यहाँ पे सब, यहाँ पे कौवे बहुत है, probably because people feed them some fruits and the prasadam that we get from inside. तो मैंने भी लिया है प्रसादम, बट मैं आराम से घर जाके खाऊंगा उसको। तो यहाँ से ऐसे नीचे जाना है, ये मंदिर यहाँ पर है और यहीं से नीचे जाना है अपने को। काफ़ी स्टीप है, सो प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक पहले पानी आता होगा एंड दिस शुड हैव बीन व्हाट आई बिलीव इज नदी को लग के हुए ये टेम्पल था उस ज़माने में, और यहाँ तक नदी आती होगी बिकॉज रिवर इज़ राइट ओवर देयर, यू नो, बिल्कुल वहाँ पर है। सो वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और जिस तरीके से ये वॉल्स कंस्ट्रक्ट किए, अब ध्यान से देखो, वॉल्स काफ़ी हाई है ना, मंदिर ऊपर है, मंदिर वहाँ है, और यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ स्टीप बनाई है। तो जब भी सीढ़ियाँ स्टीप होती है और ऐसी सीलिंग वॉल्स होती है ना, जैसे आप अहमदाबाद रिवर फ्रंट में भी यही सेम फॉर्मेट देखोगे, तो ये पानी अंदर ना आए उसके लिए बनाया होता है। तो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये सब इंस्क्रिप्शंस यहाँ से मिले थे, आइडल्स कह सकते हो। तो यहाँ पे डोंट कोट मी ऑन इट, बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज ये गणेश जी है, ये अगेन सम अनदर डेटी है। ये शायद मुझे हनुमान जी जैसे लग रहे हैं बिकॉज गदा दिख रही है और द फेस हनुमान जी जैसा लग रहा है, बट यस दिस कुड बी हनुमान जी। एंड ये नंदी तो है ही, ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये नंदी है। ये ओरिजिनल वॉल से आप देख सकते हो, बोल्डर से आप कह सकते हो, और उसके पीछे और स्टैचूज है और रेलिक्स है, आप कह सकते हो, अवशेष जो रह गए मंदिर के। ये कोई अवशेष है, यहाँ पे कोई अप्सरा जैसा कुछ है, यहाँ पे भी ऐसे डिपिक्शन है, सम डांसिंग फॉर्मेट ही लग रहा है कोई। ये अगेन यहाँ पे मुझे गणपति जी लग रहे हैं शायद, और यहाँ पे और एक है आइडल। So this is an interesting place. Still it needs to be developed and protected. शायद ASI इसके पे काम करेगी, बट जैसे यहाँ पे और रेलिक्स है यहाँ पे, आई गेस ये सीलिंग पे लगते होंगे या फ्लोरिंग पे लगते होंगे, पता नहीं। ये शायद इसको मंडलास कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडला या तोरण कहते हैं इसको। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि इसको क्या कहते होंगे। आई फील इट इज तोरण, दिस इज कॉल्ड एज तोरन्स। पूरे पेरिफेरी को लग के है ये सारे। मुझे लग रहा है जो बिल्डिंग जो ओरिजिनल होता होगा वो और भी बड़ा होता होगा, और उसमें से ये टूट के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिखर गए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस आर प्रोबेबली डेकोरेशंस होंगे ये, और ये डेकोरेशंस प्रोबेबली सीलिंग्स पे लगती होगी, या जो साइड वॉल्स होती है ना मंदिर की, उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरी जिसको बोलते हैं, वो पेरिफेरी पे ये चीज़ें लगती होगी। यहाँ पे अलग एक डांस फॉर्म दिख रहा है, आप देख सकते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ, डेफिनेटली एक पिलर का है ये, क्योंकि ये बहुत फ्लैट है, तो इसके ऊपर और एक लेयर लगता होगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये एक लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर है, तो वो लेयर का ही कोई एक पार्ट है ये। और ये रहा मेन रिवर बेड। आप वहाँ पे नीचे जाके पैदल जाते हुए आप नीचे जा सकते हो, वहाँ पे नदी किनारे। तो यहाँ पे वाटिका टाइप है, सो पीसफुल, सो काम, वेरी नाइस। यू कैन सीट ओवर हियर। कुर्सी लेके आओ अपनी खुद की भी, आप लेके बैठ सकते हो, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, कहीं पे भी अपनी चादर बिछा के भगवान जी का जाप करो, जो भी आपको मन में आ रहा हो वो भाव से प्रेयर करो, बैठो आराम से फैमिली के साथ। बट यस, कीप इट क्लीन गाइस, व्हेनेवर इफ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस और एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, कीप द प्लेस क्लीन। उसको साफ रखो। आप कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ें लेके आए हो, कुछ भी कूड़ा कचरा लेके आए हो, एक एक्स्ट्रा बैग रखो, उसके अंदर डाल दो, फिर नज़दीकी कोई भी डस्टबिन में जाके डाल दो। यहाँ पे ऐसे ही छोड़ मत देना। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लिटरिंग करते हैं, और अपने यहाँ पे तो है ही सिविक सेंस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो थोड़ा वो ध्यान रखना गाइस। कभी भी आप कहीं पे भी घूमने जाओ तो कीप इन माइंड टू लीव द प्लेस क्लीनर देन यू फाउंड। मुझे सब बड़े घंट की आवाज़ बहुत पसंद है। तभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं, वेरी स्टीप। ये राइडिंग पैंट के साथ चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फाइनली दर्शन खत्म, और अभी हम निकल रहे हैं चतुआ तिम्बा। पर अभी मैं ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ
बिकॉज नज़दीक में ही है यहाँ से, अराउंड 10 या 15 किलोमीटर्स ही है, तो उसके लिए क्या ग्लव्स पहनो। मैंने यहाँ पे नाश्ते के लिए देखा, बट मेजॉरिटी लोग गन्ने का जूस बेच रहे हैं यहाँ पे, और मुझे अभी गन्ने का जूस पीना नहीं है। आई वॉन्ट समथिंग हॉट। तो नाश्ते मिल रहे बट सारी फ्राइड आइटम्स है, तो अभी वो भी इच्छा नहीं हो रही है। देखते हैं रास्ते में कोई और चीज़ मिल जाए तो। थैंक यू काका, हर हर महादेव। और ये आया अपना लेजेंडरी, भाई लेजेंडरी, ये मज़ा आ गया। तो ये रिवर बेड के ऊपर से होते हुए हम जाएंगे अभी। गूगल बोल रहा है यू टर्न ले लो, पर मुझे नहीं लेना, मैं यहाँ से जाऊँगा। तो ये रहे सारे शैक्स, यहाँ पे आप बैठ के नाश्ता कर सकते हो, थोड़ा बहुत नहा भी सकते हो। एक फ़ोटो खींचते हैं यार, यहाँ पे फ़ोटो खींचना बनता है। बैलेंस गया तो सीधा नीचे। इंट्रूसिव थॉट्स बहुत आते हैं। ओके, बाइक का फ़ोटो खींचते हैं यार। तो फोटोग्राफी हो गई, बढ़िया फोटोज आए, और अभी हम जा रहे हैं तुआ तिम्बा। तो अगर आप गलटेश्वर आए तो तुआ तिम्बा भी आ ही जाना, बिकॉज इट्स जस्ट अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम गलटेश्वर महादेव। और ये ब्यूटीफुल रिवर बेड को भी क्रॉस करने को आपको मौका मिलेगा। बढ़िया, मस्त है ये रोड, बिकॉज इट इज आरसीसी कंक्रीट है। तो रेदर देन ये सब छोटे छोटे बीच में जो गांव वालों ने बम्स बना दिए, उसके सिवाय ये कंक्रीट पे सुपर मीटियर का फेवरेट हो जाता है। इट मतलब उड़ती है, ये ग्लाइड करती है, इट ग्लाइड्स 1 इंच अबव द रोड। तो ये सेम वाले ऐसे वाले रूट मुझे आफ्टर इधर लोनावला मिले थे अप टिल कोल्हापुर। भाई जो मजा आया था उस दिन ड्यूरिंग गोवा राइड, लोनावला को छोड़ने के बाद जब हमने कोल्हापुर वाला रास्ता पकड़ा था, ये पूरा वो रास्ता कंक्रीट का था। तो आई फॉन्डली रिमेम्बर के मुझे जब तक फ्यूल लाइट नहीं आई थी तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि आई एम राइडिंग थ्रू द हाईवे। तो वन मोर थिंग, आप जब ये वाला रूट लेते हो तो यहाँ पे पेट्रोल पंप्स बहुत कम है, तो हाईवे पे ही पेट्रोल भरवा लेना। तो आप भाई भूख लग रही है, मुझे लगा यहाँ पे नाश्ता मिलेगा, बट नाश्ता का यहाँ पे सुविधा नहीं है। ड्रोन भी नहीं उड़ाने दिया, बट मेरा ड्रोन छोटा था तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट उन्होंने बोला कि तुरंत उतार लेना, बहुत ज्यादा दूर या बहुत ऊपर नहीं ले जाना। अगर किसी को मालूम है गलटेश्वर के बारे में डेप्थ में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मेरा तो बिल्कुल ही पहली बार था, मैंने इसके बारे में ना पढ़ा है ना देखा है, फर्स्ट टाइम ओवर हियर, एंड आश्चर्य वाला एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। तो गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो टिल ओवर हियर, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और यूट्यूब को भी पता चलता है टू शो दिस वीडियो मोर टू, तो आपके जैसे ऑडियंस को और मैं पहुंच पाऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ एक बटन ही दबाना है, बाकी काम यूट्यूब करेगा। तो पहुंच गए हम, आज संडे है तो शायद पिलग्रिमेज वाले बहुत है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाना है। तो अभी हम पहुंच गए तुआ गांव, और तुआ गांव में है तुआ स्प्रिंग वाटर, या कह सकते हो हॉट वाटर वेल्स। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने जमीन पे बाण चलाया था कोई ऋषि भृमराज के नाम पे, क्योंकि उनको स्किन डिजीज हो गया था। स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए यहाँ पे गर्म पानी का वो उन्होंने तीर जब मारा था, तो यहाँ से गर्म पानी निकला था। तब जैसे देख सकते हो स्टीम ऑलरेडी निकल रही है गर्म पानी का। हम भी थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है क्या नहीं, जूते उतार के नीचे जाके देखते हैं। यहाँ पे हमको ये लोकल्स मिले, तो ये बच्चे सब बोल रहे कि यहाँ पे श्री राम जब वनवास में थे तो यहाँ पे उन्होंने बाण चलाया था, और यहाँ पे ऊपर भीम के वहाँ पे भीम के पाँव के निशान भी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बीच का जो कुंड है यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म पानी आ रहा है, चार गर्म पानी का कुंड, 4 गर्म पानी के कुंड है, बाकी सब ठंडे कुंड मिक्स है। तो हमने भी जूते उतार दिए, सॉक्स उतार दिए, अभी चलते नीचे देखने। हाँ भाई, सल्फर की स्मेल आ रही है,
सो ये है तो शायद वॉल्केनिक ही, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे धुआं निकल रहा है। यहाँ पे सबने चोखा डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है। तो ये 4 कुंड है, ये 4 में से गर्म पानी आ रहा है और यहाँ पे ठंडा आ रहा है। झुक के देखते एक बार। अरे भाई बहुत गर्म है, गर्म है भाई, बहुत गर्म है। ये सारे गर्म कुंड है। ओ वाह हाय, ओ बाप रे बहुत गर्म है। आई आई आई, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्म पानी है। बहुत गर्म पानी। तो ये वाले कुंड में बहुत ज्यादा गर्म है। रेत भी काफी गर्म हो गई है। ये ऊपर के गर्म लग रहे, नीचे के ठंडे लग रहे। हाँ ये ठंडा है। ओ वाह, ये ठंडा पानी है। ये सारे ठंडे पानी के कुंड है। नहीं ये भी गर्म ही है। नहीं ये भी गर्म ही है भाई। ये देखो कितना गर्म पानी है। तो ये है हॉट स्प्रिंग वाटर, इसको कैसे गीजर्स कह सकते हो। प्रोबेबली गीजर्स हैपन ड्यू टू सल्फर इनसाइड द लैंड, या जमीन के नीचे सल्फर की तादाद ज्यादा होने की वजह से भी गर्म पानी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने अभी विजिट किया, ये तुआ गांव में एक गाइजर है, और तुआ गांव में ये एक आप कह सकते हो कि हॉट स्प्रिंग वाटर का एक लोकेशन है, और यहाँ से नेचुरली गर्म पानी आता है। गर्म मतलब उबलता हुआ गर्म पानी आता है, और यहाँ पे लोग अपने पाप धोने भी आते हैं। और जब श्री राम अपने वनवास में थे और यहाँ पे रुके थे, तब एक यहाँ पे ऋषि थे, अभी ऋषि का नाम मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बट लोकल से बात हुआ और ऑनलाइन पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ पे ऋषि भृंगराज नाम था शायद उनका, और उनको स्किन डिजीज था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुजराती में उसको कोड़ का रोग कहते हैं। तो वो कोड़ के रोग को क्योर करने के लिए श्री ऋषि ने श्री राम को कहा था कि आप कुछ उसका उपाय निकालो, और श्री राम ने अपना तीर यहाँ पे सेंटर में मारा था धरती पे, और तब से यहाँ से गर्म पानी आ रहा है। और गर्म मतलब उबलता हुआ गर्म पानी आ रहा है। आप अपने चावल भी उसमें बना सकते हो, उतना गर्म पानी आ रहा है। मैं भी खुद भीतर गया था, अंदर देखा था मैंने, सब ट्राई भी किया। सारे कुंड में गर्म आ रहा है, और छोटे वाले कुंड में अभी ठंडा पानी आ रहा है। इसमें भी लोकल से बात कर रहे थे, यहाँ पे थोड़े बच्चों से भी बात किया। उन्होंने ये बताया कि सेंट्रल गुजरात में सिर्फ ये अकेला नहीं है, यहाँ पे ऐसे और 4 है। एक तुलसी श्याम में, वो तो मैं अपने इन लॉज के साथ भी गया था। फिर एक दूसरा है सोमनाथ के पास, और एक चौथा है यहाँ पे बालासिनोर के पास, और एक है पर इससे छोटा है। और यहाँ वहाँ पे और भी बोलते हैं कि छोटे वेल्स है, छोटे कुएं हैं। इसे इतने बड़े कुएं नहीं है जितने अपने बालासिनोर में आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे बड़ा वाला है यहाँ पे। सो दिस इज सेंट्रल गुजरात में सबसे प्रोमिनेंट दिखने जाओ तो यहीं पे है। संडेज को भीड़ रहती है, महाशिवरात्रि के दिन भीड़ रहती है, और कभी भी कोई भी पायस रिलीजियस ऑस्पिशियस डे होता है तो यहाँ पे रहते हैं। तो या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। यहाँ पे ज्यादातर गुजरात में ये जगह इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, अभी डेवलप होने भी बाकी है, शायद हो भी जाएगी वो द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सो आई कैन रीच टू मोर पीपल आउट देयर। और आपको ये जगह भी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे एक फोक स्टोरी है, कि लोकल स्टोरी है कि यहाँ पे भीम भी थे, भीम भी आए थे, और उनके पाँव के निशान यहाँ ऊपर है। हम वो पाँव के निशान देखने ऊपर जा रहे हैं। बहुत ही रिमोट जगह पे है, और हाईवे को एकदम लग के है, पर यहाँ पे गांव वालों में काफ़ी प्रोमिनेंट है ये जगह, और साथ साथ में इतनी डेवलप नहीं हुई है। सो इट नीड्स टू बी डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और संडे होने की वजह से यहाँ पे भीड़ है। तो यहाँ पे प्राचीन शिव जी की मूर्ति भी है। जय भोलेनाथ। काफी प्राचीन मूर्तियां है यहाँ पे, और यहाँ पे पूजी जा रही है। तो दिस इज वेरी गुड, इट इज स्टिल गेटिंग वर्शिप्ड। मेरी भी पूजा हो गई। अब मजा आया। यहाँ पे भी शिव जी थे। यहाँ पे भीम के पैरों के निशान देखने चलते। हनुमान दादा, शीतला माँ का भी है, और श्री भड़िया देव का भी है, और ये भीम के पैरों के निशान। उनके पैरों के भी कंकु लग गया सर पे। चलो अच्छा है, आशीर्वाद मिल गए भीम जी के भी। अभी आगे चल के खत्म करते ये वाला व्लॉग। मजा आ गया।
भगवान के आशीर्वाद भी मिल गए, भीम के भी आशीर्वाद मिल गए चरणों के। ये है द हॉट वाटर स्प्रिंग और ये है भीम का पाँव के निशान का मंदिर, साथ साथ में शिव जी का भी मंदिर उधर ही है। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है, आपने यहाँ तक देखा है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज रोडस्टर राइड्स। आज की खोज में ये दो नगीने भले ही बस्ते के सबसे नीचे की तल पर होंगे और आने वाली कई सारी खोज के तले दब जाएंगे, पर कुछ कुछ वक्त के बाद याद आते रहेंगे। मिलता हूँ एक नई जगह से, एक नए बेहतरीन लम्हों के पिटारे के साथ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। रोडस्टर आउट।